त्रिकोणमिति। इसका सीधा सा अर्थ होता है त्रिभुज के कोणों व भुजाओं का मापन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति। वैसे तो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे यूज की जाती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पे हमें कुछ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है। भुजाओं के अनुपात पढ़ने हैं यहाँ पे, और कोणों से उसका संबंध पढ़ना है। और इसमें एक सबसे खास बात है कि हम लोग हमेशा न्यून कोण पढ़ेंगे। कौन सा कोण? न्यून कोण यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और जो त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज समकोण होगा। दो बातें स्पेशल तौर पे देखना, त्रिभुज कैसा होगा? समकोण। और त्रिभुज के कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। एक समकोण त्रिभुज अगर ABC बनाया जाए, एक समकोण त्रिभुज कौन सा हमने बनाया? ABC। और समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री का है। एंगल B कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इस भुजा का अनुपात इन दोनों के साथ में, इस भुजा का अनुपात इन दोनों के साथ में, यानी कि इन तीनों भुजाओं का अनुपात अल्टरनेट करके हमें देखना है कि कैसे कैसे संबंध प्राप्त होते हैं। इन समकोण त्रिभुज में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा इसको। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस ने यह बोला था कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग। ये किसने बोला था? पाइथागोरस ने। समकोण त्रिभुज में अगर हम नाम लिखें तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेन्स। और एक भुजा आधार हो सकती है और लंब, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ये भुजा अगर लंब हुई तो आधार होगा, और वो आधार हुआ तो ये लंब होगा। यानी कि ये और ये, इन दोनों भुजाओं में से कोई भी आधार हो सकता है और कोई भी लंब हो सकता है। इस बात का ध्यान देना। अगर ये आधार हुआ तो ये लंब होगा, और अगर ये लंब हुआ तो ये क्या होगा? आधार होगा। कैसे जानेंगे कि कौन सा लंब है? तो इसके लिए जहाँ से व्यक्ति देखेगा या फिर जिस कोण की बात की जाएगी उस कोण को ध्यान में देना। यहाँ पे अगर ए कोण की बात करेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो जो लंब का कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? कोण के सामने की भुजा। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कन्फ्यूजन में डालेगा कि कोण तो तीनों हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो किस कोण के सामने की भुजा? तो जिस कोण की बात की जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे इस बात को ध्यान देना कि लंब का मतलब कोण के सामने की भुजा, लेकिन कोण के लिए कौन सी बात याद रखोगे आप? जिस कोण की बात की जाए। जिस कोण की बात हो उस कोण के सामने की भुजा को लंब बोलेंगे। अगर हमने यहाँ पे बोल दिया कोण ए, कोण ए को अगर हमने लिया तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये जो BC है वो क्या हो जाएगी? लंब। अगर कोण ए के लिए बात करेंगे, किसके लिए? कोण ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो कोण ए के लिए जो लंब होगा वो कौन सा होगा? BC होगा। अगर हम कोण C के लिए बात करें, किसके लिए? कोण C के लिए, तो C से देखेंगे तो इसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? ये AB भुजा पड़ रही है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब। कोण C के लिए जो AB होगा वो क्या होगा? लंब होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अर्थात कि एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। और जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? लंब। और जो भुजा बच जाएगी उस भुजा का नाम क्या होगा? आधार, या फिर उसको हम क्या समझेंगे? आधार समझेंगे। अगर हमने बात किया कोण ए के लिए तो इसके सामने वाली भुजा BC लंब हो जाएगी। अगर हम C की बात करेंगे तो C के लिए कौन सा लंब होगा? AB लंब होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है समकोण त्रिभुज में? तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर।
पाइथागोरस प्रमेय याद रखना, किसका किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अगर दो भुजाओं के मान पता हों तो तीसरी भुजा का मान निकाला जा सकता है। इन भुजाओं के अनुपात को एक विशेष नाम दिया जाता है और विशेष नाम के द्वारा इनको हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे कि अगर हम अनुपात की बात करें, भुजाओं के अनुपात, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अगर अनुपात की हम बात करें तो भुजाओं का अनुपात होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। भुजाएं कौन कौन सी है? कर्ण है, आधार है और लंब है। तीनों को विशेष प्रकार से देखेंगे हम। अलग अलग टॉपिक कर लेते हैं। अनुपात हम यहाँ पे लिखते हैं, सभी अनुपात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम लंब भुजा का अनुपात निकालें, किस भुजा के साथ में? कर्ण के साथ में, यानी कि ये लंब भुजा हुई, तो इस भुजा का अनुपात अगर हमने कर्ण के साथ में निकाला तो इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं हम लोग? साइन के द्वारा व्यक्त करते हैं। वैसे साइन के लास्ट में ई भी होता है, लेकिन शॉर्ट नेम में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? साइन। यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात किसके द्वारा दिखाया जाएगा? साइन। और साइन के आगे आप थीटा भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? थीटा। थीटा व्यक्त करेगा कि आप यहाँ से देख रहे हो या फिर यहाँ से, किस कोण की बात की जा रही है। बात हमेशा किस कोण के लिए होगी? न्यून कोण के लिए। इसके लिए हम लोग या तो यहाँ से देखेंगे या फिर यहाँ से देखेंगे। तो साइन के आगे आप क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हो, लेकिन साइन ही समझो आप अभी। वहाँ पे थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अगला, अगर हम आधार का अनुपात लें, आधार का अनुपात किसके साथ? कर्ण के साथ। किसका अनुपात? आधार का अनुपात कर्ण के साथ में। तो इसको हम लोग कॉस से नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इसको? कॉस। आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा? कॉस कहलाएगा। तो अगर कॉस की बात की जाएगी तो आप सीधा आधार बटे कर्ण याद रखोगे। अगर अगले की बात करें हम, अगला कौन सा भुजा? अब इन दोनों का अनुपात ले लें हम, यानी कि लंब भुजा का अनुपात किसके साथ? आधार भुजा के साथ। लंब भुजा का अनुपात अगर आधार के साथ लिया जाएगा तो इसको नाम क्या देंगे हम लोग? टैन नाम देंगे, टैनजेंट। और इसको कोसाइन भी बोलते हैं। ये जो कॉस है ना, वो कोसाइन का छोटा रूप है और ये टैनजेंट का छोटा रूप है। इन तीनों अनुपात को पलट के भी पढ़ा जाता है। जैसे कि लंब बटे कर्ण किया तो कर्ण बटे लंब भी हो सकता है। अपोजिट, तो जो उसका अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। और इसको क्या नाम देंगे हम? कोसेक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कोसेक। और यहाँ पे अगर हम ऊपर करें कर्ण और नीचे क्या करें? नीचे आधार कर दें, तो जो इसका अनुपात होगा उसको नाम क्या देंगे हम लोग? सेक नाम देंगे। इसका उल्टा कर दें, ऊपर की ओर आधार और नीचे की ओर लंब। तो अब ये क्या बन जाएगा आगे? ये बन जाएगा टैन का उल्टा, कॉट। क्या ये सभी अनुपात याद हो जाएंगे? ये जो अनुपात हैं वो आपके लिए हमेशा काम देंगे। फिजिक्स में भी ये काम होता है। इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फिजिक्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री का। जब सवालें लगाना स्टार्ट करोगे आप, मैकेनिक्स के सवाल लगाओगे या फिर अन्य सवालें लगाओगे, तो वहाँ पे ये वैल्यू और ये फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ये 6 फार्मूले आप नोट कर लेना। और पहली प्रश्नावली जो आपकी कक्षा 10th की है वो इसी पर बेस है। कौन से फार्मूले पर? त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फार्मूले हैं उसी पर आधारित है ये प्रश्नावली। और इस प्रश्नावली में सवालें केवल जोड़ घटाने की ही हैं, ज़्यादा दूसरी सवालें नहीं हैं।
इसका यूज कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे कि अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, हम इस फार्मूले की अगर बात करते हैं, तो अगर एक समकोण त्रिभुज है आपके पास और उस समकोण त्रिभुज में एक भुजा दी गई है कि ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है, ये कोण B 90 डिग्री है, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट C है, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर की। तो इस भुजा का मान आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आप लिखोगे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर बराबर में इस भुजा का स्क्वायर प्लस में इस भुजा का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और BC की वैल्यू कितनी है? 4, तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 9 और ये कितना? 16। तो AC की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25, लेकिन AC लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? रूट। यहाँ पे प्लस और माइनस आता है, दोनों वर्गमूल लेने पर प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 5, लेकिन वैल्यू कैसी लिखी जाएगी? प्लस, भुजाएं माइनस में नहीं होती। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो अगर AC की वैल्यू 5 आ जाएगी तो इन अनुपातों को निकालने की अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ अनुपात इस कोण के लिए करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि साइन A की वैल्यू कितनी है? साइन A की वैल्यू यहाँ पे लंब बटे में कर्ण, ये कितना निकाल के आया है? 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से देखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब होती है, दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ये 4 सेंटीमीटर है लंब, तो ऊपर लिखेंगे 4, और नीचे कर्ण वाली भुजा कितनी है? 5। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 बटे में 5। अगर हम साइन C की बात करें, यहीं पे अगर आपसे बोले कि साइन C की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन C का मतलब है कि अब कहाँ से देखोगे आप? यहाँ से देखोगे, तब ये भुजा लंब नहीं होगी, तब भुजा कौन सी लंब होगी? AB। तो साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3 बटे में 5। एक ही त्रिभुज में साइन A और साइन C दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका अनुपात 3 बटे 5 है, इसका अनुपात 4 बटे में 5 है। क्या ये अनुपात समझ में आ रहे हैं? और अगर हम कॉस की बात करेंगे, तब अगर हमने बात किया कॉस A का मान बताइए, तो कॉस का मतलब कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होगी? A, तो ये लंब और ये क्या हुआ? आधार। तो आधार भुजा बटे में कौन सी भुजा? कर्ण भुजा। तो कॉस A बराबर कितना हो जाएगा? 3 बटे में 5। अगर हम कॉस C की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम कॉस C की बात करें तो कॉस C का मान कितना होगा? यहाँ पे कॉस C का मान यहाँ से देख रहे हैं तो आधार ये होगा, कितना हो जाएगा? 4 बटे में 5। ऐसे जितने भी अनुपात हैं वो सारे अनुपात आप निकाल सकते हो, और ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ये जो 6 अनुपात आपके हैं, 3 अनुपात को बाकी सब पलट के याद किया जाता है। यानी कि साइन का उल्टा अनुपात किसका होगा? कॉसेक का, और कॉस का उल्टा अनुपात सेक का, और टेन का उल्टा अनुपात कॉट कहलाएगा। कॉटोनजेंट बोलते हैं उसको, उसका छोटा फॉर्म है वो। क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है ना? और इन चिन्हों के आगे लिखा जाने वाला कोण का जो नाम है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है साइन के आगे A, ये A बताएगा कि लंब भुजा कौन सी होगी। जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे? लंब मानेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या पूरा? फिर से समझिए, इस समकोण त्रिभुज में जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा को लंब कहोगे। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलोगे? कर्ण बोलोगे। और जो बची हुई भुजा होगी वो आधार होगी। तो अगर इनके तीनों के संबंधों की बात करें कि 2 भुजा का मान पता हो, तीसरे का निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाएंगे? भुजाओं को बारी बारी से हम एक के बटे में लिखेंगे। तो लंब बटे कर्ण किया साइन बोला गया, आधार बटे कर्ण किया कॉस बोला गया, और लंब बटे आधार किया तो विशेष नाम क्या दिया गया? टेन दिया गया। और तीनों को अपोजिट कर दिया गया, कर्ण बटे लंब किया गया, कॉसेक बना, और सेक किसका नाम दिया गया? कर्ण बटे आधार का, और आधार बटे में लंब किसको किया बोला गया? कॉट को बोला गया। अगर एक वैल्यू
पता करना हो, 2 वैल्यू दिया गया हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के उस वैल्यू को निकाल लेंगे। फिर जितने अनुपात पूछेगा उन सारे अनुपातों का मान निकाला जा सकता है।